हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है इनोवेट और बी ईटन ऑन इंडिया एंड एन इनोवेटिव इकोसिस्टम। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। इनोवेट और बी ईटन। इनोवेट का मीनिंग होता है नया आविष्कार करना, कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है। और बी ईटन या फिर बी ईटन। बी ईटन का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है कि खा लिया जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब खा लिया जाना नहीं है, इसका मतलब है खत्म हो जाना, ठीक है। या फिर रेस में पीछे रह जाना, पीछे छूट जाना। तो कहने का मतलब इस पूरे फ्रेज का है कि कुछ नया करें या फिर खत्म हो जाए, ठीक है ना। यानी कि कुछ नया करें या फिर बी फिनिश्ड, कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे देखते हैं एडिटोरियल किस पर है। ऑन इंडिया, भारत पर है। एंड एन इनोवेटिव इकोसिस्टम, और यहाँ का जो इनोवेटिव इकोसिस्टम है, इनोवेटिव मीन्स नवाचार को बढ़ावा देने वाला वातावरण। इकोसिस्टम मतलब वातावरण, ठीक है। तो जो इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला वातावरण है उसे कहते हैं इनोवेटिव इकोसिस्टम। उसी पर है आज का एडिटोरियल। भारत और इनोवेटिव इकोसिस्टम पर आज का एडिटोरियल है। मतलब कुछ नया करो, नहीं तो पीछे छूट जाओ। भारत और नवाचार को बढ़ावा देने वाले माहौल पर है आज का एडिटोरियल। तो यहाँ पर जो बी ईटन यूज किया गया है, इसका लिटरल मीनिंग है खा लिया जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग खा लिया जाना नहीं है, इसका मतलब है नहीं तो फिनिश हो जाओगे, खत्म हो जाओगे अगर कुछ नया नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एक मेटाफर है जिसका मतलब है कि रेस में हार जाना या पीछे छूट जाना। सो द हेडलाइन सेज भारत को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां नए आइडियाज और तकनीक विकसित हों, वरना भारत ग्लोबल रेस में पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नया करें या खत्म हो जाएं, भारत और इनोवेटिव इकोसिस्टम पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। इंडिया मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेटिंग अप टू द फ्रंटियर। इंडिया, भारत को मस्ट रियलाइज समझना होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्व समझना होगा, ऑफ इनोवेटिंग यानी इनोवेट करने का, नवाचार करने का, कुछ नया क्रिएट करने का या कुछ नया आविष्कार करने का। अप टू द फ्रंटियर, अप टू द फ्रंटियर का मतलब है सबसे उन्नत स्तर का, सबसे एडवांस्ड लेवल का। कटिंग एज एक इडियम होता है, ठीक है। कटिंग एज एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है सबसे एडवांस लेवल का, सबसे उन्नत स्तर का, ठीक है, जो सबसे आगे हो। कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा। तो भारत को ये समझना चाहिए, भारत को सबसे एडवांस लेवल का नवाचार करने में या इनोवेशन करने का महत्व समझना होगा। मतलब ये है कि भारत को ये समझना चाहिए कि इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे आगे पहुंचने और वहां तक नई खोजें करने का कितना महत्व है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। भारत को सबसे उन्नत स्तर का या सबसे एडवांस लेवल का इनोवेशन, नवाचार करने का महत्व समझना होगा। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन दैट इंडियन प्रोफेशनल्स आर केपेबल ऑफ path breaking innovation. Indian executives have displayed extraordinary talent in both managerial and technical work that goes into building complex businesses at the forefront of the global economy. वोकैबुलरी देखते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन मीन्स इसमें कोई शक नहीं, सर्टेनली और अनडाउटेडली। प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर, एक्सपर्ट। केपेबल सक्षम, काबिल, कॉम्पिटेंट। पाथ ब्रेकिंग क्रांतिकारी, इनोवेटिव। इनोवेशन मीन्स नवाचार यानी कुछ नया क्रिएट करना, क्रिएटिविटी। एग्जीक्यूटिव अधिकारी, कार्यकारी, एडमिनिस्ट्रेटर। डिस्प्ले मीन्स दिखाना, एग्जिबिट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, एक्सेप्शनल। मैनेजरियल प्रबंधकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव। टेक्निकल तकनीकी, स्पेशलाइज्ड। कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। एट द फोर फ्रंट ऑफ, फ्रेजेस का मतलब है सबसे आगे, लीडिंग। ग्लोबल मीन्स वैश्विक, वर्ल्ड वाइड। इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। देयर इज नो क्वेश्चन यानी इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं यानी कि भारतीय पेशेवर लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आर केपेबल वो काबिल हैं, ऑफ पाथ ब्रेकिंग यानी कि पाथ ब्रेकिंग मतलब क्रांतिकारी इनोवेशन करने में काबिल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय पेशेवर क्रांतिकारी इनोवेशन करने में, पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन करने में सक्षम हैं, काबिल हैं। इंडियन एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो भारतीय एग्जीक्यूटिव्स हैं
भारतीय जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने दिखाया है, हैव डिस्प्लेड मतलब दिखाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव के साथ डिस्प्ले की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो भारतीय जो इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने दिखाया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, यानी कि असाधारण हुनर दिखाया है, टैलेंट दिखाया है, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाया है इन बोथ दोनों में ही, मैनेजरियल हो चाहे या टेक्निकल हो, यानी कि प्रबंधन संबंधी काम हो या फिर तकनीकी संबंधी काम हो, वर्क, ठीक है। दैट गोज इनटू, जो कि किस बारे में है, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस, खड़ा करना कॉम्प्लेक्स बिजनेस खड़ा करने में, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है, ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि जो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे आगे, एट द फोरफ्रंट मतलब सबसे आगे रहने वाले कॉम्प्लेक्स बिजनेस को खड़ा करने के लिए जरूरी मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों तरह के कामों में असाधारण हुनर दिखाया है इंडियन एग्जीक्यूटिव्स ने, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय पेशेवर क्रांतिकारी इनोवेशन करने में काबिल हैं, सक्षम हैं। भारतीय एग्जीक्यूटिव्स ने ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे आगे रहने वाले कॉम्प्लेक्स बिजनेस को खड़ा करने के लिए जरूरी मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों तरह के कामों में असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाया है। Bharat Innovates 2026 in France has shown that many of these innovations are possible in India and that patient incubation of startups in strategic areas can lead to exceptional results competitive with the best in class globally. India's potential to be a global home for innovation is real, especially with the kind of middle power collaboration advocated at the event. Vocabulary देखते हैं। पेशेंट मीन्स धैर्यवान, परसिस्टेंट, इंक्यूबेशन विकास, आगे बढ़ाना, नर्चरिंग, बेस्ट इन क्लास बेहतरीन, अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ, आउटस्टैंडिंग, स्टार्टअप मीन्स नया उद्यम या फिर नया बिजनेस, एंटरप्राइज, स्ट्रैटेजिक रणनीतिक, प्लान्ड, एक्सेप्शनल असाधारण, ब्रिलियंट, कंपेटिटिव मुकाबला करने वाला, पोटेंशियल क्षमता, कैपेबिलिटी, कोलैबोरेशन सहयोग, कॉपरेशन, एडवोकेट समर्थन करना, वकालत करना, सपोर्ट करना, मिडिल पावर मध्यम शक्ति, लीड टू कारण बनना, कॉज, होम फॉर इनोवेशन मीन्स नवाचार का केंद्र, हब। भारत इनोवेट्स 2026 इन फ्रांस मीन्स फ्रांस में हुए भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में हैज शोन ने दिखाया है, फ्रांस में हुए भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम ने ये दिखाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में शो की थर्ड फॉर्म, ने दिखाया है दैट कि मैनी ऑफ दीज इनोवेशंस, कि इनमें से कई इनोवेशंस आर पॉसिबल इन इंडिया, भारत में पॉसिबल हैं, इनमें से कई इनोवेशंस, इनमें से कई नवाचार जो हैं वो भारत में भी संभव हैं, एंड और दैट और साथ ही पेशेंट इंक्यूबेशन यानी कि धीरे धीरे, पेशेंट मतलब धीरे धीरे बहुत धैर्य से, इंक्यूबेशन मतलब विकास करना, आगे बढ़ाना, ऑफ स्टार्टअप्स को, ठीक है, यानी कि स्टार्टअप्स को धैर्य पूर्वक आगे बढ़ाना, इन स्ट्रैटेजिक एरियाज मतलब कि रणनीतिक क्षेत्रों में, साथ ही रणनीतिक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को धैर्य पूर्वक आगे बढ़ाने से कैन लीड टू, ये लेकर जा सकता है एक्सेप्शनल रिजल्ट्स की ओर, यानी कि इससे एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, असाधारण शानदार नतीजे मिल सकते हैं, कंपेटिटिव विद द बेस्ट इन क्लास, जो कि मुकाबला कर सकते हैं विद द बेस्ट इन क्लास ग्लोबली मीन्स दुनिया भर में, बेस्ट इन क्लास जो सबसे अच्छे हैं, दुनिया भर में जो सबसे बेहतरीन है, दुनिया के बेहतरीन स्टार्टअप्स का मुकाबला कर सके, ठीक है। तो साथ ही रणनीतिक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को धैर्य पूर्वक आगे बढ़ाने से ऐसे शानदार नतीजे मिल सकते हैं जो दुनिया के बेहतरीन बेस्ट इन क्लास जो स्टार्टअप्स हैं उनका मुकाबला कर सकें। इंडियाज पोटेंशियल, भारत का जो पोटेंशियल है, भारत की जो क्षमता है, टू बी अ ग्लोबल होम, एक ग्लोबल होम बनने की यानी वैश्विक केंद्र बनने की, फॉर इनोवेशन नवाचार के लिए, इनोवेशन का जो वैश्विक केंद्र बनने की जो भारत की क्षमता है इज रियल, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनोवेशन के लिए भारत का ग्लोबल हब बनने की या ग्लोबल होम बनने की, ग्लोबल केंद्र बनने की यानी वैश्विक केंद्र बनने का जो पोटेंशियल है, क्षमता है, वाकई बहुत ज़्यादा है, स्पेशली विद द काइंड ऑफ, खासकर विद द काइंड ऑफ मिडिल पावर, खासकर मिडिल पावर कोलैबोरेशन के साथ मिलकर, खासकर उस तरह के मिडिल पावर सहयोग यानी कि मध्यम शक्तियों के सहयोग से
जो कि किया जा सकता है। इसे एडवोकेट, जिसे एडवोकेट किया गया यानी जिसकी वकालत की गई, जिसका समर्थन किया गया एट द इवेंट, इस इवेंट में, यानी कि भारत इनोवेट्स 2026 इवेंट में इस बात का समर्थन किया गया कि भारत जो है अपने जैसी ही मध्यम शक्तियों वाले जो देश हैं यानी मिडिल पावर जो देश हैं उनके सहयोग के साथ ये काम कर सकता है। ठीक है, इसमें इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फ्रांस में हुए भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम ने दिखाया है कि इनमें से कई इनोवेशन भारत में भी पॉसिबल हैं। साथ ही रणनीतिक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाने से ऐसे शानदार नतीजे मिल सकते हैं जो दुनिया के बेहतरीन स्टार्टअप्स का मुकाबला कर सकें। इनोवेशन के लिए भारत का ग्लोबल हब बनने का पोटेंशियल वाकई बहुत ज़्यादा है, खासकर उस तरह के मिडिल पावर सहयोग यानी मध्यम शक्तियों के बीच सहयोग की वजह से जिसकी वकालत इस कार्यक्रम में की गई थी। The innovation question is key to processing the aftermath of Anthropic's most powerful AI models being banned for non-Americans, a move that has already affected some Indian users. Perhaps it is not possible to brute force frontier AI or semiconductor technology, given the tens of billions of dollars required even to make incremental advances. Now let's see the vocabulary. Key means महत्वपूर्ण, crucial. Aftermath, परिणाम, consequence. प्रोसेस मीन्स समझना, विश्लेषण करना, एनालाइज, प्रोसेस वर्ब है। बैन, प्रतिबंधित करना, प्रोहिबिट। टेंस ऑफ बिलियंस, अरबों की संख्या में, कई अरब, मैनी बिलियंस। ब्रूट फोर्स मतलब केवल ताकत या भारी संसाधनों से या केवल ताकत या पैसे से किसी चीज को हल करने की कोशिश करना, ओवर पावर। फ्रंटियर मीन्स अत्याधुनिक, कटिंग एज। सेमीकंडक्टर अर्धचालक, चिप। रिक्वायर्ड आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी। इंक्रीमेंटल एडवांसेस धीरे धीरे होने वाली प्रगति या फिर मामूली सुधार, ग्रेजुअल प्रोग्रेस। इनोवेशन क्वेश्चन नवाचार से, इनोवेशन से जुड़ा हुआ सवाल, इनोवेशन इशू। द इनोवेशन क्वेश्चन, इनोवेशन से जुड़ा हुआ जो सवाल है इसको समझने के लिए यानी इनोवेशन का सवाल इस बात को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है टू प्रोसेसिंग, समझने के लिए। द आफ्टरमैथ यानी कि आफ्टरमैथ परिणाम को समझने के लिए ऑफ एंथ्रोपिक्स मोस्ट पावरफुल, एंथ्रोपिक का सबसे ज़्यादा पावरफुल एआई मॉडल है जो जिसे बैन कर दिया गया। बीइंग बैन मतलब बैन कर दिया गया फॉर नॉन अमेरिकन्स के लिए, जो लोग अमेरिका के नहीं हैं, जो अमेरिकन नहीं हैं उनके लिए एंथ्रोपिक का सबसे ज़्यादा पावरफुल एआई मॉडल बैन कर दिया गया। इसे समझने के लिए, इसके परिणाम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कहने का है कि इनोवेशन का सवाल अगर आप समझना चाहते हैं, इनोवेशन का सवाल इस बात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एंथ्रोपिक के सबसे पावरफुल एआई मॉडल गैर अमेरिकी लोगों के लिए बैन कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ऐसे समझते हैं कि एंथ्रोपिक क्या है। एंथ्रोपिक जो है वो एक अमेरिकी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो बड़े लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स और एआई सेफ्टी पर काम करती है। ये कंपनी अपने एआई चैटबॉट क्लॉड के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। आप सभी चैट जीपीटी के बारे में तो जानते ही होंगे। तो एंथ्रोपिक का जो क्लॉड है वो ठीक वैसा ही है जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के कंपेटिटर माने जाते हैं। ऑल राइट, इसलिए अमेरिका ने बैन कर दिया उसे नॉन अमेरिकन्स के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा मूव था, एक ऐसा कदम था दैट हैज़ ऑलरेडी अफेक्टेड, जिसने अफेक्ट किया है, असर डाला है सम इंडियन यूजर्स, कुछ इंडियन यूजर्स पर भी असर डाला है। ठीक है, एक ऐसा कदम था जिसने इस फैसले का असर कुछ भारतीय यूजर्स पर भी पड़ चुका है। परहैप्स शायद, इट इज़ नॉट पॉसिबल शायद ये मुमकिन नहीं है टू ब्रूट फोर्स फ्रंटियर एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इन्हें ग्रो करने के लिए, ठीक है, या फिर इनमें काम करने के लिए ब्रूट फोर्स करना पॉसिबल नहीं। ब्रूट फोर्स करने का मतलब है कि आप सारे संसाधन अपने लगा दें इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इसके लिए आपका सिर्फ पैसा खर्च करना, बहुत सारा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत सारा पैसा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए बहुत सालों का रिसर्च चाहिए, शोध चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, बहुत सारी तैयारी चाहिए। खाली लोगों को काम पे लगा देना कि
आप इस पे काम करिए और आपको हम बहुत सारा पैसा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसमें इस टेक्नोलॉजी में डेवलप करना बहुत मुश्किल है। गिवन द टेंस ऑफ बिलियंस, ये देखते हुए द टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, सबसे पहला रीज़न तो यही है कि इसमें टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं, यानी कि अरबों की संख्या में डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी है, इवन टू मेक, यहाँ तक कि करने के लिए, इवन टू मेक यहाँ तक कि करने के लिए इंक्रीमेंटल एडवांसेस, यानी कि छोटे छोटे मामूली सुधार करने के लिए भी यहाँ पर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं, यानी कि अरबों की संख्या में डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। और ब्रूट फोर्स का मतलब ये भी होता है कि सिर्फ पैसा ही लगाना काफ़ी नहीं है कि आप ब्रूट फोर्स कर दें कि आपने पैसा लगा दिया और आदमी लगा दिए उस काम पर कि आप काम करिए। इसमें आपको कई सालों के कई अरब डॉलर तो चाहिए, साथ में वर्षों का रिसर्च और ज़बरदस्त टैलेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए इसमें एडवांसमेंट के लिए बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इनोवेशन का सवाल इस बात को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ मतलब आफ्टर मैथ कि परिणाम क्यों हुआ कि एंथ्रोपिक के सबसे पावरफुल एआई मॉडल गैर अमेरिकी लोगों के लिए बैन कर दिए गए। इस फैसले का असर कुछ भारतीय यूजर्स पर भी पड़ चुका है। शायद फ्रंटियर एआई या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के मामले में ब्रूट फोर्स यानी ज़बरदस्ती या सिर्फ बहुत सारा पैसा खर्च कर देना, इसका तरीका अपनाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन फील्ड्स में मामूली सुधार करने के लिए भी कई अरब डॉलर, वर्षों का रिसर्च और ज़बरदस्त टैलेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। Becoming an AI deployment superpower may also be a losing battle, but the field of opportunities remains vast. Deep tech in areas such as space exploration, defense, and material sciences remains an open contest. Deployment means तैनाती, उपयोग, implementation. Losing battle idiom है, which means ऐसी स्थिति या संघर्ष जिसमें सफल होने की संभावना बहुत कम हो, होपलेस स्ट्रगल। सुपर पावर मीन्स महाशक्ति, पावर हाउस। फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का विशाल क्षेत्र, एरिया ऑफ पॉसिबिलिटीज। वास्ट मीन्स विशाल, इमेंस। डीप टेक, उन्नत प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष की खोज और अध्ययन, स्पेस रिसर्च। डिफेंस, रक्षा, प्रोटेक्शन। मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान। कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता, मुकाबला, कॉम्पिटिशन। बिकमिंग मतलब बनना, बनना। एन एआई डिप्लॉयमेंट यानी एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने वाला सुपर पावर बनना, ठीक है। एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने वाला, डिप्लॉय करने वाला सुपर पावर बनना। मे ऑल्सो भी हो सकता है अ लूजिंग बैटल, एक लूजिंग बैटल हो सकता है, यानी कि एक ऐसी लड़ाई हो सकता है जिसे जीतना मुश्किल हो, ठीक है। बिकमिंग यहाँ पे जीरंड फॉर्म में है, बिकम वर्ब। बट द फील्ड ऑफ, लेकिन जो फील्ड है, क्षेत्र है अपॉर्चुनिटीज का, यानी जो अवसरों का, मौकों का जो दायरा है, जो अवसरों का दायरा है, रिमेन्स वो बना हुआ है वास्ट, वो बहुत बड़ा बना हुआ है, अब कह सकते हैं बहुत बड़ा है। रिमेन्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डीप टेक, डीप टेक मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। डीप टेक इन एरियाज, ऐसे एरियाज में जैसे कि सच एज स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि अंतरिक्ष की खोज और अध्ययन, ठीक है। डिफेंस यानी रक्षा एंड मटेरियल साइंसेज, इन सभी फील्ड्स में रिमेन्स बना हुआ है एन ओपन कॉन्टेक्स्ट, एक खुला मुकाबला बना हुआ है। या कह सकते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में डीप टेक के मामले में मुकाबला अभी भी खुला है, ठीक है। यानी यहाँ पर किस्मत आजमाई जा सकती है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने में सुपर पावर बनना एक ऐसी लड़ाई हो सकती है जिसे जीतना मुश्किल हो, लेकिन मौकों का दायरा अभी भी बहुत बड़ा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस और मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में डीप टेक के सामने मुकाबला अभी भी खुला है। कॉन्टेस्ट, ओपन कॉन्टेस्ट मतलब अभी भी ओपन कॉन्टेस्ट है, मुकाबला अभी भी खुला हुआ है, ठीक है। For India to pursue innovation, two ingredients are important. India must be a stable and attractive home for capital and talent. The swashbuckling rent-seeking of the successful must be reined in, so that innovators do not dread success on Indian soil. Pursue innovation means नवाचार को आगे बढ़ाना, innovation को आगे बढ़ाना, promote innovation. Ingredient चीज या तत्व, component. Stable स्थिर, steady. Attractive आकर्षक, appealing. Home for capital and talent, पूंजी और प्रतिभा के लिए उपयुक्त स्थान, heaven. Swashbuckling means बेलगाम या दबंग, daring. रेंट सीकिंग, स्वार्थपूर्ण लाभ कमाने की प्रवृत्ति, यानी अपना फायदा देखने की जो प्रवृत्ति, एक्सप्लॉयटेशन. सक्सेसफुल, सफल, प्रॉस्परस.
रेन इन फ्रेजल वर्ब विच मीन्स लगाम लगाना, रिस्ट्रेन। इनोवेटर नवाचार करने वाला व्यक्ति, पायनियर। ड्रेड मीन्स डरना, फियर। सॉइल धरती या देश, लैंड। फॉर इंडिया भारत के लिए, टू परस्यू इनोवेशन, इनोवेशन को आगे बढ़ाना, भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए टू इंग्रेडिएंट्स, दो चीजें आर इम्पॉर्टेंट, जरूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं, दो चीजें जरूरी हैं। इंडिया मस्ट बी स्टेबल, इंडिया को स्टेबल होना होगा, स्टेबल होना होगा यानी कि स्थिर, एंड अट्रैक्टिव और आकर्षक जगह बनना होगा, होम फॉर कैपिटल एंड टैलेंट, भारत को कैपिटल और टैलेंट के लिए एक स्थिर और आकर्षक जगह बनना होगा कि लोग यहाँ पे अपनी पूंजी लगाएं कैपिटल और टैलेंट के लिए, और टैलेंट जो है वो सामने आए, इसके लिए एक स्टेबल और अट्रैक्टिव होम बनना होगा भारत को। द स्वैश बकलिंग रेंट सीकिंग मतलब कि ऑफ द सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मीन्स सफल लोगों की, सफल लोगों की स्वैश बकलिंग यानी कि मनमानी कमाई, और रेंट सीकिंग मतलब अपना फायदा, गलत फायदा उठाने की जो प्रवृत्ति है, मस्ट बी रेन्ड इन, उसे उस पर लगाम लगानी होगी, ठीक है, रेन्ड इन मतलब लगाम लगानी होगी, मस्ट बी रेन्ड इन, उस पर लगाम लगानी होगी, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। सो दैट, जिससे कि इनोवेटर्स, इनोवेटर्स जो हैं, डू नॉट ड्रेड, वो डरे नहीं, उन्हें डर न लगे, सक्सेस, सफल होने से ऑन इंडियन सॉइल, भारत की जमीन पर सफल होने से उन्हें डर न लगे, ठीक है, तो सफल लोगों की मनमानी कमाई और गलत फायदा उठाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगानी होगी, जिससे कि इनोवेटर्स को भारत में सफल होने से डर न लगे। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, भारत को कैपिटल और टैलेंट के लिए एक स्थिर और आकर्षक जगह बनना होगा, सफल लोगों की मनमानी कमाई और गलत फायदा उठाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगानी होगी, जिससे कि इनोवेटर्स को भारत में सफल होने से डर न लगे। Venture capital must assess exploratory pitches on the same footing as elsewhere, and tax policies must be clear and predictable. To attract talent, the best minds must look forward to their future in India instead of running into a dead end or seeking greener pastures abroad. वेंचर कैपिटल मतलब ऐसी संस्थाएं या कंपनीज जो नए स्टार्टअप्स और नए आइडियाज में पैसा लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट फंड। एक्सप्लोरेटरी मीन्स खोजपूर्ण, इन्वेस्टिगेटिव यानी शुरुआती दौर पे जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। पिच मीन्स प्रस्ताव, प्रपोजल और आइडिया। डेड एंड मीन्स बंद रास्ता, इम्पैस। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, एंटिसिपेट यानी आगे के बारे में सोचना। रन इनटू, सामना करना, एनकाउंटर। सीक ग्रीनर पैस्चर्स इडियम है, इसका मतलब बेहतर अवसरों की तलाश करना। सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज। ऑन द सेम फुटिंग मीन्स समान स्तर पे, एट द सेम लेवल। बेस्ट माइंड्स मीन्स सबसे प्रतिभाशाली, सबसे टैलेंटेड लोग, ब्राइटेस्ट टैलेंट्स। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल मतलब निवेश करने वाली जो संस्थाएं हैं, ठीक है। मस्ट असेस, उन्हें मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें असेस करना चाहिए। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी पिचेस यानी कि जो शुरुआती आइडियाज होते हैं, जब खोज चल रही होती है, स्टार्टअप्स करने वाले जब उनके सामने लेकर के आते हैं अपने प्रस्ताव, ठीक है, अपने आइडियाज लेकर आते हैं। पिचेस, पिचेस मतलब आइडियाज या प्रस्ताव लेकर आते हैं। ऑन द सेम फुटिंग, उसी तरह से, ऑन द सेम फुटिंग मतलब उसी लेवल पे उन्हें असेस करना चाहिए एज एल्सवेयर, जैसे कि दूसरी जगहों पे होते हैं, मतलब जैसे दूसरे देशों में होते हैं, ठीक है, जैसे दूसरे देशों में किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि जब कोई व्यक्ति या स्टार्टअप अपने नए आइडिया या बिजनेस प्लान के साथ इन्वेस्टर्स के पास जाता है, तो जो भारतीय इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी उसका मूल्यांकन उसी निष्पक्षता और खुलेपन से करना चाहिए जैसा दुनिया के दूसरे देशों में किया जाता है, ठीक है। एंड टैक्स पॉलिसीज, और टैक्स से जुड़ी हुई जो भी पॉलिसीज हैं, मस्ट बी क्लियर, वो क्लियर होनी चाहिए और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, यानी कि साफ और पहले से पता होनी, प्रेडिक्टेबल मतलब पहले से पता होनी चाहिए। टू अट्रैक्ट टैलेंट, बेहतरीन टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने के लिए क्या जरूरी है? द बेस्ट माइंड्स, कि जो बेस्ट माइंड्स हैं, सबसे प्रतिभाशाली टैलेंटेड लोग हैं, मस्ट लुक फॉरवर्ड टू देयर फ्यूचर, कि वो अपना भविष्य यहाँ पर देखें, इन इंडिया, ठीक है, वो अपना भविष्य यहाँ पर देखें, भारत में देखें, इंस्टेड ऑफ रनिंग इनटू अ डेड एंड, बजाय इसके कि वो डेड एंड पे पहुंच जाए, यानी कि उनका जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, या वो उसका उन्हें जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं मिला, उनके प्रस्ताव को किसी ने सुना ही नहीं। और सीकिंग या फिर वो तलाशें ग्रीनर पैस्चर्स, यानी कि बेहतर अवसर तलाशें, अब्रॉड मतलब विदेश जाकर,
ठीक है, या उन्हें लगे कि भारत में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए चलो विदेश में चल के अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो ठीक है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर लास्ट सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है कि वो भारत में अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को उम्मीद भरी नज़र से देखें, ना कि उन्हें लगे कि यहाँ आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब डेड एंड है, या फिर बेहतर मौक़ों के लिए उन्हें विदेश जाना ही उनके पास इकलौता विकल्प है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वेंचर कैपिटल यानी कि निवेश करने वाली संस्थाएं उन्हें शुरुआती दौर के आइडिया या पिच का या प्रपोजल का मूल्यांकन उसी तरह करना चाहिए जैसे दूसरे देशों में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और टैक्स से जुड़ी नीतियां साफ और पहले से पता होने वाली होनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने के लिए ज़रूरी है कि वे भारत में अपने फ्यूचर को उम्मीद भरी नज़र से देखें, ना कि उन्हें लगे कि यहाँ आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, या फिर बेहतर मौक़ों के लिए विदेश जाना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प है। ठीक है, सीकिंग ग्रीनर पास्चर्स अब्रॉड का मतलब है कि विदेश जाकर मौके तलाशना। ठीक है, investments in public goods such as clean air, green spaces, and reliable public transport can go a long way. These are, after all, what returnees miss the most. Some of India's oldest and most stubborn problems are in the way of a truly innovative ecosystem. The good news is that these problems need political capital, not risk capital. Vocabulary देते हैं. Investment, निवेश, funding, public goods, सार्वजनिक सुविधाएं, clean, स्वच्छ, pure, green spaces, हरित क्षेत्र यानी हरे भरे जगह, parks, reliable, भरोसेमंद, dependable, public transport, सार्वजनिक परिवहन, returnee means विदेश से वापस लौटने वाला व्यक्ति, stubborn means जिद्दी, कठिन, persistent, ecosystem व्यवस्था, परिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण तंत्र, सिस्टम, माहौल, कैपिटल, पूंजी, प्रभाव, शक्ति, रिसोर्सेज, रिस्क कैपिटल, जोखिम, पूंजी, वेंचर कैपिटल, गो अ लॉन्ग वे मीन्स बहुत फायदेमंद होना, हेल्प ग्रेटली, इन द वे ऑफ रास्ते में बाधा बनना, ऑब्स्ट्रक्ट, आफ्टर ऑल आखिरकार, अल्टीमेटली, इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक गुड्स यानी कि निवेश करना इन पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश करना, जैसे कि सच एज जैसे कि क्लीन एयर साफ हवा, ग्रीन स्पेसेस यानी कि हरे भरी जगहें जैसे कि पार्क आदि बनाना, हरियाली, एंड रिलायबल पब्लिक और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं इनमें निवेश करना, कैन गो अ लॉन्ग वे ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, कैन यहाँ पे वर्ब आई, मोडल वर्ब, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। दीज आर ये हैं, आफ्टर ऑल आखिरकार ये वो हैं, व्हाट रिटर्नीज जो विदेश से लौटने वाले मिस करते हैं द मोस्ट, इंडिया में मिस करते हैं। ठीक है, आखिरकार विदेश से लौटने वाले लोग इन्हीं चीज़ों की सबसे अधिक कमी महसूस करते हैं यहाँ पर भारत में। सम ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट भारत के कुछ पुराने, सबसे पुराने, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी, और सबसे मोस्ट स्टबन सबसे जिद्दी जो समस्याएं हैं उनमें से कुछ हैं आर इन द वे वो रुकावट हैं, इन द वे मीन्स रुकावट हैं, ऑफ अ ट्रूली इनोवेटिव इकोसिस्टम एक असल में जो सचमुच, ट्रूली मतलब सचमुच जो इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाने में रुकावट डालते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब भारत की कुछ सबसे पुरानी और मुश्किल समस्याएं एक सचमुच इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाने में रुकावट डाल रही हैं। द गुड न्यूज इज दैट अच्छी बात यह है या अच्छी खबर ये है दैट कि दीज प्रॉब्लम्स ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें ज़रूरत है, नीड वर्ब है, इन्हें ज़रूरत है पॉलिटिकल कैपिटल की यानी कि राजनीतिक समर्थन की ज़रूरत है। राजनीतिक पूंजी से मतलब है राजनीतिक समर्थन यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक समर्थन की ज़रूरत है, नॉट रिस्क कैपिटल, ना कि रिस्क कैपिटल की, यानी कि खतर जिसमें खतरा हो ऐसी कैपिटल नहीं चाहिए, रिस्क उठाने जोखिम उठाने वाली पूंजी की जरूरत नहीं है, इन्हें समर्थन की जरूरत है, राजनीतिक समर्थन की जरूरत है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए पॉलिटिकल कैपिटल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति और समर्थन की जरूरत है, ना कि रिस्क कैपिटल की यानी जोखिम उठाने वाली पूंजी की। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। साफ हवा, हरियाली और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश बहुत फायदेमंद हो सकता है। आखिरकार विदेश से लौटने वाले लोग इन्हीं चीज़ों की सबसे अधिक कमी महसूस करते हैं। भारत की कुछ सबसे पुरानी और मुश्किल समस्याएं एक सचमुच इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाने में रुकावट डालती है। अच्छी बात यह है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए पॉलिटिकल कैपिटल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति और समर्थन की जरूरत है, ना कि रिस्क कैपिटल की यानी जोखिम उठाने वाली पूंजी की जरूरत नहीं है।
अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।